ये क्या कर रहे हो जेनजीज? देखो मैं इस प्रोटेस्ट के फुल सपोर्ट में हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी नैया डूब जाएगी। देखो साइंस और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की भाषा तो तुम लोगों को समझ में आएगी, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आई एम हियर टू हेल्प। तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे ये सब तो देखा होगा कि इधर उधर रील्स बन रही हैं, मजाक बन रहा है, कभी बैटमैन आ रहा है, कभी एवेंजर की टीम आ रही है, लोग खा पी के ऐश कर रहे हैं, कोने कोने में जोक कर रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है इन सब चीजों का यूज किस तरीके से किया जा रहा है हमारे अगेंस्ट? बोला जा रहा है that the protest is losing its soul. मैं तुम्हें समझाती हूँ। If protesters appear inconsistent with their own cause, opponents often gain strategic advantage because of it. Because people judge movements not just by their arguments, but also by the behavior of their supporters. कैसे? पहला problem, the credibility problem. A movement's power partly depends on its moral and social credibility. For example, if people are protesting for environmental cause, while visibly littering at the protest, opponents can shift their attention from the issue itself to the protesters' behavior. ये सिर्फ एग्जाम्पल था, समझो बात को। This is sometimes called credibility gap or frame inconsistency in social movement studies. दूसरी चीज, फ्रेम थ्योरी। सोशियोलॉजिस्ट अर्विन गॉफमैन ने बोला है कि मूवमेंट्स तभी सक्सीड करते हैं जब उनका फ्रेम स्ट्रांग होता है, कन्विंसिंग होता है। फ्रेम क्या होता है? A way of interpreting reality. कैसे? If protesters say this issue is urgent and serious, but their behaviors are contradictory, actions communicate this isn't a very serious issue, the frame weakens. The opposition can then argue even they don't seem convinced. This is performative. This problem cannot be that serious. इस तरीके से we are going to lose more and more people that can maybe become potential supporters. क्योंकि हमें रियलिटी दिखानी है, हमें वो दिखाना है जो एक्चुअल हो रहा है। और तुम लोग सच सच बताओ, अगर तुम लोग इस तरीके से इतनी ज्यादा मस्ती करते हुए घूमोगे, वहां एक आदमी मर रहा है, उसके लिए हम कितना सीरियस हैं कि हम एक्चुअली वो रियलिटी जो हमारे मन में है सामने प्रेजेंट कर पाएंगे? इसका पूरा एडवांटेज गवर्नमेंट को मिलेगा। प्रोटेस्ट को केवल पॉलिटिकल एक्ट नहीं माना गया है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन भी माना गया है। सबसे पहले हमें देख के ये देखा जाएगा, आर वी लुकिंग कमिटेड, आर वी सीरियस, आर वी इन्फॉर्म्ड। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी एंड काउंटर फ्रेमिंग थ्योरी ने ये साफ कहा है कि ओपोनेंट्स रेयरली नीड टू डिस्प्रूव एवरी पॉइंट. Sometimes they simply highlight contradictions. For instance, they can point to protesters laughing, joking, or treating the event like a festival, जिससे attention shift होता है, sympathy कम मिलती है और बात होने लग जाती है on a few responsible participants पे. हमें मुद्दे को भटकने नहीं देना है. जेनजी, मैं लाइट रहने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, थोड़ी बहुत मस्ती चलती, बट प्रोटेस्ट की सोल को मत खो. वहां एक आदमी अभी भी मर रहा है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए. हमारा कंडक्ट कैसा होगा, हम कितने स्ट्रेटेजिक तरीके से बिहेव कर सकते हैं और हम कितना पेशेंस रख सकते हैं, ये डिसाइड करेगा कि ये मूवमेंट कहां तक जाएगी. इसका प्लीज ध्यान रखो.